कि धनतेरस कब है, किस मुहूर्त में है और इस धनतेरस में क्या खरीदने पर शुभ रहेगा और कैसे पूजा करें, इस पूजा में क्या क्या इस्तेमाल होता है, इन सारी बातों को लेकर हम पंडित जी कमल नयन से जानेंगे। 29 अक्टूबर से 10:31 से प्रारंभ हो रही है, जो 30 तारीख को बुधवार के दिन 1:15 में समाप्त होगी। तो धनतेरस इस शुभ समय में हमें जो खरीदारी का हमारा जो समय रहेगा वो 10:24 से 12:12 तक का समय रहेगा। तो इसमें हम खरीदारी कर सकते हैं। ये अमृतकाल मुहूर्त रहेगा। तो ये जो हम लोग खरीदारी करेंगे इसमें क्या क्या चीज़ खरीदने पर शुभ होता है? देखो, इसमें एक तरह से हम पीतल के बर्तन खरीद सकते हैं, झाड़ू खरीद सकते हैं, सिक्के खरीद सकते हैं, और कोई भी जैसे प्रॉपर्टीज है वो भी हम खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, इत्यादि चीज़ें हम इसमें खरीद सकते हैं। बड़ा शुभ रहता है। सबसे शुभ यही होता है। हाँ जी, सबसे शुभ यही होता है, और हमें ये ऐसी चीज़ें खरीदनी चाहिए जो हमारे धन धान्य को वृद्धि करे। जो धनतेरस है इसमें क्या क्या पूजा में लगता है? देखो, इसमें पूजा में वैसी साधारण चीज़ें जैसे क्या नाम से रोली है, मूली है, कलश है, कलश लेते हैं पूजा में, और पंचामृत है, और क्या नाम से हल्दी है, धनिया है, ऐसे इत्यादि हमें सामग्री से और भगवान कुबेर की धन्वंतरी महाराज की पूजा करनी चाहिए। तो कलश मिट्टी का होना चाहिए या पीतल का? हाँ जी, कलश मिट्टी का होना चाहिए। वैसे मिट्टी का अधिक शुभदायक रहता है। सबसे ज़्यादा शुभदायक होता हाँ जी, बिल्कुल शुभदायक होता है। मिट्टी का कलश लेना चाहिए है। और उससे। प्रसाद के लिए क्या क्या होता है? प्रसाद लिए हमें मिठाई में जैसे बर्फ़ी हुई है, गुलाब जामुन हुई है, इत्यादि ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए। फल फ्रूट भी चलता है। फल फूल भी चल जाएगा। हाँ। चरणामृत में? हाँ, चरणामृत लेनी चाहिए। जिससे क्या जो सिक्के वगैरह हैं उनका स्नान किया जाता है, उनकी पूजा में अति शुभदायक रहता है। चरणामृत लिया जाता है, तो उसमें क्या उसके जो चरणामृत बना के भगवान के आगे रखा जाता है, और भगवान कुबेर की पूजा की जाती है इससे। चरणामृत में क्या क्या डालना चाहिए? चरणामृत में दही, दूध, घी, शहद और अन्य शक्कर, ये चीज़ों का मिश्रण करके हमें चरणामृत बनाना चाहिए। पूजा जो है वो महिलाएं या पुरुष कोई भी कर सकते हैं या किसी के लिए मना हाँ है? जी, इसमें ऐसा कोई निदान नहीं है। इसमें स्त्री पुरुष दोनों ही कर सकते हैं, आराम से पूजा कर सकते हैं। कोई इसमें ऐसा कोई वो नहीं है विधान कि पुरुष ही कलाई करे, स्त्री भी कर सकती है, साथ में बैठ सकती है। दोनों मिलकर आराम से पूजा कर सकते हैं। क्या वस्त्र का भी उसमें है कि क्या पहन कर करना है? उसमें जैसे नए वस्त्र पहन के हमें बैठना है, और जैसे भी कोई भी जो कोई चमड़े की वस्तु है वो जैसे बेल्ट वगैरह ये उतार देनी चाहिए। ऐसे बैठकर आराम से नए वस्त्र आभूषण धारण करके और भगवान धन्वंतरी कुबेर की पूजा करनी चाहिए। किस समय पूजा करना शुभ होता है? इसकी पूजा हमें शाम, जो पूजा का समय हमारा रहेगा वो शाम 6:31 से 8:13 तक रहेगा। इस शुभ घड़ी में हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो ये पूजा आप कहाँ कहाँ करनी चाहिए? ये हमारे जो भी जैसे मान लो घर के जो यहाँ पर हमारे पूजा स्थल है वहाँ बैठ के करनी चाहिए, या फिर हमारी कोई दुकान है, कोई हमारा व्यापार का केंद्र है, उस जगह बैठ के करनी चाहिए, जहाँ पर हम मतलब गतिविधियाँ हमारे जो मतलब एक तरह से हमारा काम धंधा होता है वहाँ पर ऐसी जगह बैठ के करनी चाहिए। जैसे हमारी कोई दुकान है, कोई फैक्ट्री है, तो ऐसी जगह हमें पूजा करनी चाहिए। अच्छा, पूजा करने के पीछे क्या मतलब मकसद रहता है? इसमें ऐसा कहा जाता है कि इस दिन जो भगवान धन्वंतरी और कुबेर जी की पूजा की जाती है, तो इससे धन की वृद्धि होती है। इस भाव से ये पूजा की जाती है। हमारी जो भी वस्तु हम खरीदते हैं उसका दुगना होने को मिलता है। जैसे हम कोई भी गाड़ी वगैरह खरीदते हैं तो अच्छी शुभ रहती है, और क्या नाम से जैसे कोई प्रॉपर्टीज खरीदते हैं वो अधिक शुभ रहती है। तो इस कारण से शुभ होने के कारण स्थिति को हम ये चीज़ें खरीदते हैं, और बड़ा लाभदायक रहती है। और जो हमारा जो ये पर्व चालू हो रहा है धनतेरस का, ये प्रदोषकालीन तिथि से चालू हो रहा है, तो अति शुभदायक माना जाता है। ये तिथि जो प्रदोषकालीन हमारा जो समय रहेगा वो 5:38 से रात्रि 8:13 तक रहेगा। इसमें हमें भगवान शिव जी की पूजा करनी भी चाहिए। इतने बहुत शुभदायक होता है।
जिस तिथि में प्रदोषकाली तिथि पड़ जाती है वो बहुत ही शुभदायक होती है। तो हमारे भगवान शिव का आप पूजा करते हाँ जी, शिव जी की पूजा भी इसमें, क्योंकि ये जो समय है वो प्रदोषकालीन समय से प्रारंभ हो रहा है, तो इसमें दोनों समय आ रहा है, धन्वंतरि भगवान की पूजा के समय आ रहा है और प्रदोषकाल भी आ रहा है, तो ये अति शुभदायक हो जाता है। हैं? इस वर्ष अति शुभदायक है। हाँ जी, अति शुभदायक है। ये कभी कभी होता है क्या? हाँ, क्या नाम से, और त्रिपुष्प योग भी है, तो इससे अति शुभदायक हो जाता है ये। तो इस पर्व में क्या खरीदना अति आवश्यक होता है? इसमें देखो, पर्व में जो मुख्य चीज़ें हैं, वैसे जैसे भी कोई प्रॉपर्टीज है या कोई वाहन है, जैसे हमें कोई भी घर के सामान लाने हैं, जैसे कोई बर्तन वगैरह लाना है, तो ये अति शुभ होती है। बर्तन लाओ, क्या नाम से, झाड़ू वगैरह लेके आओ, तो इससे कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी का निवास रहता है। झाड़ू खरीदना अति आवश्यक होता है। हाँ, झाड़ू खरीदना अति आवश्यक होता है इसमें। ऐसा कहा जाता है कि जो हमारे जो पुराने झाड़ू है उसको हटा दिए जाते हैं और उसके जगह पे हम नए झाड़ू स्थापित करते हैं, तो उससे माँ लक्ष्मी का निवास रहता है। तो पूजा में कौन सा फल का इस्तेमाल किया जाता है? देखो, फल में इसमें वैसे 5 फल लेते हैं इसमें, कोई भी 5 फल ले सकते हैं। अधिकतर सेब है, केले हैं और अमरूद वगैरह है, तो इस प्रकार से हमको 5 फल लेके और इनकी पूजा करनी चाहिए। कोई 5 फल? हाँ जी, 5 फल लेके पूजा करनी चाहिए। नारियल? हाँ, नारियल तो है ही है, इसके अलावा 5 फल और लेना पड़ते हैं हमें, तो इससे अच्छी भगवान की पूजा की होती है। तो ये